आज हम रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। यह प्रश्न गत वर्ष एनएमएमएस परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं और आज ये जो प्रश्न हैं ये रीजनिंग के प्रश्न हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो एनएमएमएस एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में जो एक तो होता है मैट का एग्ज़ाम, एक होता है सेट का एग्ज़ाम। तो जो मैट का एग्ज़ाम होता है उसमें 90 क्वेश्चन जो होते हैं वो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, आपको रीजनिंग के अभ्यास की अत्यधिक आवश्यकता है। तो दोस्तों, आप रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करिए और जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनका अभ्यास करिए, क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो पिछले प्रश्न पत्रों के पैटर्न के हिसाब से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप पिछले प्रश्न पत्रों को हल करोगे तो आपकी तैयारी और भी अच्छी होएगी और आप आने वाली एनएमएमएस परीक्षा में अपने सिलेक्शन को प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों आइए आज हम करते हैं रीजनिंग के कुछ प्रश्न। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से लुप्त पद ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये एक सीरीज है। सबसे पहले तो सीरीज को हमें समझना होगा, क्योंकि सीरीज में अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ में तो क्या होता है, हम जोड़ के पता लगाते हैं, कुछ में वर्ग करने से पता लगता है, कुछ में घन करने से, कुछ में घटाने से, जोड़ने से, गुणा करने से, भाग करने से। तो दोस्तों हमारी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी उतना ही जल्दी हम इन प्रश्नों को करेंगे। तो दोस्तों आइए अब हम पहला प्रश्न शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न दिया हुआ है 1 फिर 3 1 9 1। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर देखिए आप, यहाँ लिखा हुआ है 1 3 1 9 1 और फिर यहाँ पे दी गया है रिक्त स्थान। तो यहाँ पे हमें पता लगाना है कि क्या आएगा। तो दोस्तों आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, फिर एक छोड़ के यहाँ भी एक है। और अगर हमसे ये वाला पद पूछा गया होता इसके बाद वाला, तो यहाँ पर क्या आता, एक। पर हमसे तो कौन सा स्थान वाला पूछा गया है, इस एक से पहले वाला। तो दोस्तों आप देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे हमें पता लगाना है क्या आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे वैसे सोचा जाए तो 3 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो 9 आता है, और 9 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आता है, 27 आता है। लेकिन दोस्तों 27 यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, हमें इसमें दूसरा तरीका अपनाना होगा। हमें यहाँ पर और तरीके से सोचना होगा। यही तो है, जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी होती है तो हम क्वेश्चन भी जल्दी से कर पाते हैं, नहीं तो सोचते ही रह जाते हैं कि इसमें कौन सा तरीका लगेगा। तो दोस्तों रीजनिंग में तो अभ्यास की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। जितना अभ्यास करोगे उतने ही क्वेश्चन सही होने के आपके ज़्यादा चांस है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हल किया जा सकता है। दोस्तों हमारे पास एक तरीका वर्ग करने का भी होता है। वर्ग यानी कि वर्ग कैसे करते हैं, जैसे 3 का वर्ग क्या होता है, 3 का वर्ग होता है 9। 9 का वर्ग क्या होता है, 9 का वर्ग होता है 81। वर्ग करने का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे हमसे 5 का वर्ग पूछा गया है तो 5 का वर्ग होता है 5 का गुणा 5 से ही करना, और आंसर आता है 25। इसे कहते हैं वर्ग करना। तो दोस्तों यहाँ पे जो सीरीज दी गई है उस सीरीज को देखो, उस सीरीज में यहाँ पे 3 लिखा हुआ है और यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 का वर्ग भी तो हो रहा है, कि 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 9 का वर्ग करेंगे, 9 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 81 आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ सकता है, 81। ये तो दोस्तों ऑप्शन से ही हमें पता चल पाएगा कि 81 आंसर इसका आ रहा है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमें ऑप्शन जो 2 है वो 81 दे रखा है, तो इसका ऑप्शन 2 सही उत्तर है। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने यहाँ पे पहले गुणा करके देखा, 3 का गुणा 3 से 9 आ रहा था, और फिर 9 का गुणा हमने 3 से किया तो 27 आ रहा था। 27 भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन दोस्तों 27 ऑप्शन में भी तो होना चाहिए। तो हमने फिर दूसरे तरीके से सोचा। दूसरे तरीके से हमने कैसे सोचा कि हम 3 का वर्ग कर सकते हैं। 3 का वर्ग करा, 9 आ गया, फिर 9 का वर्ग किया
तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 81। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन 2 81। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये प्रश्न, इन प्रश्नों को हल आप जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इन प्रश्नों को आसानी से कर सकते हो और आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगा इन प्रश्नों को हल करने में। तो दोस्तों ये सब तो अभ्यास पे निर्भर करता है कि आप कितना अभ्यास करते हो। तो दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो भी सीरीज से संबंधित है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है 2, फिर लिखा हुआ है 4, फिर लिखा हुआ है 12 और हमसे पूछा गया है कि अगला अंक क्या होगा। तो दोस्तों आप इस सीरीज को समझिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2 का गुणा जब हम 2 से करेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा, और 4 का गुणा जब हम किससे करेंगे 3 से तो 12 आ रहा है। तो यहाँ पर ऊपर देखो आप, पहले हमने 2 का गुणा किया, फिर 3 का गुणा किया, अब हम आगे किससे करेंगे, आगे हम किससे गुणा करेंगे 4 से। अगर हम 12 का गुणा 4 से करेंगे तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आएगा 48 आएगा, और ऑप्शन में भी 48 दे रखा है। तो दोस्तों आप देख सकते हो जो ऑप्शन 3 है यहाँ पे 48 लिखा हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा 48। तो दोस्तों आप देख सकते हो हमने जब पहला प्रश्न किया था तो जो पहला प्रश्न था वो पहला प्रश्न वर्ग से संबंधित था, यानी कि हमें वर्गों की जानकारी भी होनी चाहिए कि किस तरह से हम किसी संख्या का वर्ग निकालते हैं, किस तरह से किसी संख्या का घन निकाला जाता है। तो दोस्तों जो पहला सवाल था वो वर्ग से संबंधित था। अगर हमें वर्ग निकालना अच्छे से आता है तो हम इस प्रश्न को, पहले प्रश्न को बिल्कुल ही आसानी से कर सकते हैं। और जो दूसरा प्रश्न था वो गुणा से संबंधित था कि किस तरह हमने पहचाना कि यहाँ पे 2 का गुणा हो रहा है, फिर आगे हमने देखा यहाँ पे 3 का गुणा हो रहा है, और आगे आने वाली जो संख्या होगी उसमें किसका गुणा होगा, उसमें 4 का गुणा होगा। तो इस तरह दोस्तों ये सब अत्यधिक प्रैक्टिस करने से आते हैं। तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पत्रों को हल कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और अपने सिलेक्शन को प्राप्त कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है वो सीरीज से संबंधित है, नंबर सीरीज से संबंधित है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, फिर 9 लिखा हुआ है, फिर 15 लिखा हुआ है, और फिर 21 लिखा हुआ है, और फिर यहाँ पे है रिक्त स्थान। हमें यहाँ पे पता लगाना है कि क्या आएगा। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इधर तो गुणा हो रहा है, लेकिन यहाँ 9 और 15 में गुणा का कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों हम इस तरीके से नहीं करेंगे गुणा से। यहाँ पे वर्ग का सिस्टम भी यहाँ पे बैठ रहा है और इधर से नहीं बैठ रहा, तो यहाँ पे वर्ग भी नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे, इस सीरीज में हम ये देखेंगे कि जोड़कर या घटाकर तो आंसर नहीं आ रहा। दोस्तों हमें सब तरीके देखने पड़ेंगे इसमें। जितनी अगर हमारी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो हम तुरंत देखते ही पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों देखो आप, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, तो 3 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। फिर आगे देखो आप, 9 में क्या जोड़ेंगे हम 6 तो क्या आ जाएगा 15। 15 में क्या जोड़ेंगे हम 6 तो क्या आ जाएगा 21, और 21 में हम 6 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 21 में 6 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 27। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे जो ऑप्शन 3 है वही हमारा सही आंसर है 27। तो दोस्तों आपने देखा इस प्रश्न में क्या था, इस प्रश्न में हमने जोड़कर पता लगाया कि एक से यहाँ पर एक नंबर है और यहाँ पर हमने 6 जोड़ा तो 9 आ गया, 9 में 6 जोड़ा 15 आ गया, 15 में 6 जोड़ा 21 आ गया, और 21 में 6 जोड़ा 27 आ गया। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी प्रश्न कराए जा रहे हैं वो सभी प्रश्न जो है वो अलग अलग तरीके से कराए जा रहे हैं। इन प्रश्नों के अभ्यास से आप अपनी तैयारी को और भी अधिक बेहतर कर सकते हो और आने वाली परीक्षा में आप सिलेक्शन को प्राप्त कर सकते हो। तो आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान से देखिए, इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं एग्जाम में। नंबर सीरीज हो, अल्फाबेट सीरीज हो, सब तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों किसी भी प्रकार का प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि जब आप घर से ही छोड़ के जाओगे उस प्रश्न को तो वहां पर तो आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को करने का अभ्यास कीजिए, जिससे पेपर में आप आसानी से और जल्दी से प्रश्नों को हल कर सके। तो आइए दोस्तों इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं हम बताते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले इसमें जितने भी ये जो अल्फाबेट दिए हुए इनको गिनना चाहिए कि कितने दे रखे हैं। जैसे यहाँ पे गिनते हैं हम 1 2 3, ये जो खाली जगह है इसको भी गिनना है आपको, 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। तो दोस्तों यहाँ पर ये कितने अंक दे रखे हैं? 16। अगर 16 अंक है ना तो आप इनको बराबर भागों में बांट दो पहले। बराबर यानी कि 8 भाग इधर साइड, 8 भाग इधर साइड। तो दोस्तों यहाँ पर देखो आप 8 भाग कहाँ पर हो रही है? 8 मतलब 8 8 करने हैं। एक इधर साइड 8 और इधर साइड भी 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो दोस्तों यहाँ पर आप बीच में लाइन खींच लीजिए। क्या कर लीजिए? बीच में आप यहाँ पे लाइन खींच लीजिए। कहाँ पर खींचोगे आप लाइन? लाइन खींचोगे आप इधर साइड बीच में। ठीक है दोस्तों, आपने खींच दी क्योंकि अब हमने इनको बराबर बराबर कर दिया। अब आप देखो दोस्तों, ये वाला ये भी 8 अल्फाबेट है, ये भी 8 अल्फाबेट है। और अब ये देखो, ये दोनों ही बराबर तो नहीं है। सबसे पहले तो हमारा तरीका ये है कि हमने 16 गिन लिए कि 16 है, तो 16 को आधे भागों में बांटो, 8 8। अब देखो इन दोनों को कि ये इन दोनों में कुछ समानता तो नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहला आर है और इधर भी यहाँ पे जब शुरुआत हुई है तो यहाँ भी क्या लिखा हुआ है? आर ही लिखा हुआ है। यहाँ पे दूसरा अक्षर पी है पर यहाँ पे दूसरे अक्षर की जगह रिक्त स्थान दे रखा है। तो हम ये सोच सकते हैं कि अगर ये बिल्कुल ही समान हो तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए पी। इस वाली जगह क्या आना चाहिए? पी। इस हिसाब से क्योंकि यहाँ पे दूसरे नंबर पे पी आ रहा है और यहाँ दूसरी जगह छूटी हुई है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? पी। अब तीसरा अक्षर देखो आप, यहाँ पे तो जे लिखा हुआ है पर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इधर साइड कुछ भी नहीं लिखा हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर अगर तीसरे नंबर पे जे लिखा हुआ है तो यहाँ भी तीसरे नंबर पे क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। अब चौथा अक्षर देखो आप, चौथा अक्षर यहाँ पे पी दे रखा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा, तो यहाँ पर चौथा अक्षर क्या आ जाएगा? पी आ जाएगा। अब पांचवा अक्षर देखो, पांचवा अक्षर आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है? पी है और यहाँ पे भी क्या है? पी है। तो ये तो समान है। फिर अब अगला छठा अक्षर देखो, यहाँ पे नहीं दे रखा और इधर साइड दे रखा है। इधर साइड क्या दे रखा है? इधर साइड दे रखा है जे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? जे आ जाएगा। अब बाकी तो अक्षर मिल ही रहे हैं, पी आर पी आर। तो दोस्तों आपने देखा कि हमने यहाँ पे जो रिक्त स्थान है, यहाँ पे पहले रिक्त स्थान में हमने जे लिखा, दूसरे में हमने जे लिखा, तीसरे में हमने पी लिखा और चौथे में हमने पी लिखा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है ऑप्शन 2, इसका सही आंसर है। तो दोस्तों आपने देखा इस तरह के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले क्या करा जाता है, जितने भी अल्फाबेट होते हैं उन सबको गिन लिया जाता है और गिनने के बाद उसको बराबर भागों में बांट देते हैं। जैसे कि अगर 16 थे तो हमने 8 8 भागों में बांट दिया। अगर 10 होते तो हम 5 5 भागों में बांट देते। अगर 15 होते तो दोस्तों इनको 5 5 5 3 बार भागों में ऐसे बांट देते। अगर फिर देखते हम कि दोनों तरफ समानता है या नहीं। अगर दोनों तरफ समानता नहीं होती तो फिर हम इसको और दोबारा आधे भागों में बांटते हैं।